दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक अब दौड़ने को तैयार हो चुका है। काफ़ी समय से स्टॉक दबाव में था, लेकिन देख सकते हो कि जिस तरह से इस बार क्वार्टर वन का रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, उसके बाद में बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी भी शुरू हुई है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि जो सिग्नल निकल के आ रहे हैं कि आने वाले समय में कोल डिमांड पीक पर होगी, और चाहे जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट आगे आए, सरकार जितना चाहे सपोर्ट करे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए अभी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट पे ही हमें ध्यान देना होगा। और इसीलिए आप देखें तो ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। अभी फिलहाल 1 डिजिट में है, आने वाले समय ये आराम से 3 डिजिट में भी जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें, कुछ बड़ी डील है जिनको डिस्कस करेंगे, कुछ बड़ी अपडेट है जिनको समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये आने वाले समय हमें एक मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है? क्योंकि आपको पता ही होगा कोरोना काल में स्टॉक 50 पैसे के आसपास था, वहाँ से 10 रुपये तक गया, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया इसने। और ये मैंने लगातार आपको सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस 1 रुपीज़ के आसपास थी। लेकिन अब आप देखें तो बहुत समय के बाद इसके अंदर फिर से करंट लौटा है, काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। क्या ये आने वाले समय में एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 8.10 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव क्योंकि गुरुवार की क्लोजिंग 8 के आसपास थी। इंट्राडे में 8.30 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 8 का है। तो देख सकते हो कि गिरावट तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन तेजी भी लिमिटेड रही। इसके पीछे वजह कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के प्रॉफिट बुकिंग भी की है। स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा, 6 रुपये से 8 रुपये तक गया है। अंत में क्लोजिंग 8.20 के आसपास, जहाँ पे 2.50% की तेजी देखने को मिली। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले के महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और गुरुवार को 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और देख दो कि फ्राइडे को 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 28 अगस्त को स्टॉक 8.10 के आसपास था, 6.6% की शानदार तेजी बनी। 29 अगस्त की बात करें, स्टॉक फिर से 8 के आसपास आ गया, 1.2% की गिरावट देखने को मिली। और 30 अगस्त की अगर हम बात करें तो स्टॉक फिर से 8.15 के आसपास आए, 1.9% की तेजी के साथ में। 31 अगस्त की बात करें, स्टॉक फिर से 8 के आसपास आए, 1.8% की वापस गिरावट हुई। और 1 सितंबर की बात करें, स्टॉक 8.20 के आसपास, 2.5% की तेजी के साथ। तो जैसे कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक 8 के आसपास ही था, थोड़ा सा ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, लेकिन अब स्टॉक ने एक थोड़ी सी तेजी बता दी 1 सितंबर को, जो इशारा करेगा स्टॉक अब दौड़ेगा यहाँ से। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 88% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2 ईयर के हिसाब से देखें तो इसने 105% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, यानी लोगों के पैसे डबल हुए 2 साल में। लेकिन 1 ईयर के हिसाब से मात्र 2% की तेजी बनी है। 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने 19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ की बात करें उसने 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से 22% की तेजी बनी है, यानी स्टॉक पिछले एक महीने से दौड़ना शुरू हो चुका है। पिछले एक सप्ताह में 7% की तेजी बनी है और 1 डे के हिसाब से लगभग 2.5% की तेजी है। ओवरऑल इसका रिटर्न देखें तो कहीं पर कोई निगेटिव नहीं है। 5.15 इसका 52 वीक का लो और 9.45 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 8.20 के आसपास है, जल्द ही अपनी पुरानी हाई तोड़ के नई हाई बना सकता है। तो यहाँ पे जो देख लो कि जो अपडेट है कि इंडिया का जो कोल डिमांड है वो बढ़ने वाला है, यानी 2030 तक देखें तो 25% की और वृद्धि होगी। यानी जिस तरह से कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, और उसको पूरा करने के लिए अभी भी सोलर और विंड एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। और ऐसे में आने वाले समय में कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी की 25% और बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी जो लोग कह रहे थे कि आने वाले समय कोल बेस्ड पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं, बल्कि 25% वृद्धि और होगी जो कोल बेस्ड पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले 2030 तक इस स्टॉक के लिए कोई चिंता नहीं है, बल्कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब आप देख ही सकते हो, ये जो दूसरी रिपोर्ट है कि 2030 तक करीब 1.5 बिलियन टन्स का प्रोडक्शन शुरू होगा कोल के माध्यम से। ये कोल मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि जो कैपेसिटी है वो जिस तरह से बढ़ेगी, कोल का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जेपी पावर के बाद खुद की 2 कोल माइंस है। ऐसे में इनको कोयले की कोई चिंता नहीं है, इनको जितना चाहिए कोयला भी मिल जाता है और कम प्राइस में मिलता है क्योंकि खुद की कोल माइंस है। यहाँ पे इसके फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं। मार्केट कैप 5620 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 8.20 की है, लो 5.15 का और हाई 9.45 का। स्टॉक का पी 782 का है। बुक वैल्यू इसकी 15.20 की है। तो वो आप देख ही सकते हो, अपनी बुक वैल्यू से लगभग आधी कीमत में आपको स्टॉक मिल रहा है।
ROC इसका 5.16% है और ROE 0.55% है, फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। अब पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो जून 2022 में 1820 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, जो जून 2023 में 1708 करोड़ के आसपास रहा। तो पिछले एक साल में रिवेन्यू कम हुआ जरूर है, लेकिन दिसंबर से लगातार बढ़ रहा है। मार्च में ये 1380 करोड़ के आसपास था। तो पिछले 3 क्वार्टर से रिवेन्यू लगातार बढ़ना शुरू हो चुका है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें, जून 2022 में 242 रुपीज़ का प्रॉफिट था, इस बार 190 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट जरूर कम हुआ है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मार्च में कंपनी को 43.9 करोड़ का बड़ा लॉस हुआ था और दिसंबर में 218 करोड़ का लॉस था। तो लॉस से कंपनी आ गई है प्रॉफिट में। ऐसे में उत्साहवर्धक आंकड़े। यहाँ पे अगर हम पिछले 4-5 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2019 में देखें इनका जो रेवेन्यू था वो पूरे साल का 3891 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 5786 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है रेवेन्यू में पिछले 4-5 साल में। प्रॉफिट की बात जून 2019 में 367 करोड़ का बड़ा लॉस था कंपनी को, इस बार 55 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो लॉस से प्रॉफिट में आई है, लगातार प्रदर्शन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखें तो कंपनी में ये जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया। देख सकते हो कि सितंबर में जहाँ पे इनके 94.63% के शेयर गिरवी थे, वो 79.2% के आसपास आ गए जून क्वार्टर में। तो कुल मिला के अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर प्रमोटर अपनी इस तरह से कोशिश करे अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाने की, तो आप समझ सकते हो कि ये वाकई में यह एक अच्छी ईमानदार पहले और ये स्टॉक कमाल कर सकता है। यहाँ पे अगर हम एफआई की बात करें तो जून 2022 में उनकी 2.83% की होल्डिंग थी, जो जून 2023 में बढ़ के 4.7% के आसपास आई है। तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग बढ़ी है एफआई की। डीआई की बात करें तो उनकी जून 2022 में 23.12% के आसपास होल्डिंग थी, जो जून 2022 में बढ़ के 22.22% के आसपास आई है। तो यहाँ पे डीआई की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। अब जनरल पब्लिक की बात करें, जून 2022 में उनकी 50.05% की होल्डिंग थी, जो जून 2023 में घट के 49.08% के आसपास है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे आपको कम होती हुई दिखाई देगी। अगर हम इसके पेयर कंपनियों की बात करें तो आपको यहाँ पे एनटीपीसी दिखाई देगा, जिसकी प्राइस 230 के आसपास है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जिसकी प्राइस 252 के आसपास है। अदानी ग्रीन जिसकी प्राइस 949 के आसपास है। अदानी पावर 330 के आसपास स्टॉक की प्राइस है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 824 का स्टॉक है। टाटा पावर 255 का प्राइस है और JSW एनर्जी की 354 की प्राइस है। तो इस लिस्ट में आप देखें तो ये अकेला सिंगल डिजिट में, सब बाकी 3 डिजिट में दिखाई देंगे और प्राइस काफ़ी अच्छी है। तो यह स्टॉक भी बहुत जल्द अगर तेज़ी से वातावरण बनना शुरू हुआ तो ये 100 को टच करने की ताकत रखता है। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। 10:07 पर 8.07 की प्राइस है। यहाँ पे 85,58,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:42 पर 8.15 की प्राइस है। 23,56,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 11:53 पर 8.20 की प्राइस है। 23,69,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 12:22 पर 8.22 की प्राइस है। 2,53,00,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने जम के बिकवाली किया, प्रॉफिट बुकिंग की है और इस वजह से शेयर की प्राइस थोड़ी नीचे आई। फिर 12:55 पर 8.20 की प्राइस है। 20,15,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 1:10 पर 8.15 की प्राइस है। 22,31,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 2:21 पर 8.20 की प्राइस है। 29,79,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी भी हो रही है और कुछ बिकवाली भी हो रही है और इसी वजह से कह सकते हैं कि आने वाले समय एक तेज़ी आ सकती है। और एक अगर आप लॉन्ग टर्म का एरिया लेके चलते हैं तो इसमें निवेश का अच्छा जरिया आप दाव लगा सकते हैं। यहाँ पे मास्टर रेटिंग देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही अच्छी है। EPS इसकी वीक है क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। प्राइस टर्न इसकी वीक है, 2 स्टार रेटिंग है खाली 5 स्टार में से, लेकिन ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग अच्छी है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, आपको इसमें खरीदारी कर लेनी चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 75% बाई की कॉल है, 17% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये देखें तो 100 में से 83% लोग इसको लेना पसंद करें। तो बिल्कुल आप भी एक लॉन्ग टर्म का नहीं लेके निवेश इसमें कर सकते हैं। इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय आपको ये मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।